यही कि एक हिंदू मुसलमान के जो नफरत की बीज बोया गया, ये सबसे खतरनाक है देश के लिए। दुआ करते हैं कि ये सब खत्म हो, जातिवाद, और हम लोग भाईचारे की सरकार बनाना चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं। ना कोई हमारे लिए हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है। मतलब नौकरी मिल नहीं रही है, रोजगार मिल ही नहीं रहा है, तो आदमी कहाँ खाने जाइए बताओ। तेल और पेट्रोल डीजल का दाम इतना महंगा कर दिए हैं कि हम लोग तेल ही ना डलाएं। तो ये जब इलेक्शन आता है, ये लड़ाने भिड़ाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए ये सब ये सब अपनाते हैं। क्या की सरकार रही तो पूरी दुनिया डूब जाएगी, पूरी दुनिया डूब जाए। जब चुनाव आता है तभी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, चुनाव से पहले कुछ नहीं होता है। जब चुनाव आता है तब हिंदू मुसलमान होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। ये सब चुनावी टाइम होता है। और इलेक्शन में, चुनाव में भगवान को बीच में नहीं लाना चाहिए। हालांकि भाजपा का ये काम सदियों से चला आ रहा है कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो भगवान श्री राम को बीच में ले आते हैं, मंदिर मस्जिद को बीच में ले आते हैं। तो ये सब चीज़, आप मीडिया हैं, आप तो खुद हर जगह टहल टहल के देख रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। चंद घंटे बचे हैं अयोध्या के इलेक्शन में, यानी 5वें चरण के लिए सिर्फ चंद घंटे बचे हैं और 5वें चरण में 61 सीटों पर 12 जिलों में चुनाव हो रहा है। अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर पवन पांडे को तो एक तरफ टिकट गया है तो दूसरी तरफ वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट गया गया। बहुत कट्टर, मतलब कि कह सकते हैं कि कड़ी यहाँ पर चुनौती है एक दूसरे के लिए। और क्या मंदिर के मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वोट करने जा रहा है इस मरतबा अयोध्या, तो कुछ साथियों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं। और बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे जानेंगे कि उनका क्या मुद्दे हैं। क्या लग रहा है इस बार किसको ला रहे हैं आप लोग यहाँ? सपा सरकार अब की बार। अच्छा, बस कमल अमल सब खत्म, सब तक जाएगी, सब खत्म। अच्छा, एक बात बताना कि क्या रोजगार वगैरह मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? हाँ है। तो क्या रहा, मतलब रोजगार वगैरह कुछ मिले इस सरकार में? भैया सरकार योगी मोदी जब से आई है तब से को नौकरी ना मिली, गाड़ी पकड़ जात बा हम लोग के। हैं और जो सब तो निर्माण कर रहे हैं लेकिन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या अच्छा काम चाहिए? अरे यार, मतलब नौकरी मिल नहीं रही है, रोजगार मिल ही नहीं रहा है, तो आदमी कहाँ खाने जाइए बताओ। तेल और पेट्रोल डीजल का दाम इतना महंगा कर दिए हैं कि हम लोग तेल ही ना डलाएं। कहो तो साइकिल से चलें हम लोग, तो साइकिल को ला ही रहे हो तो साइकिल से आएगी, साइकिल आएगी तो साइकिल से चलेंगे। क्या करते हो आप? भैया हम पढ़ रहे हैं। कौन से क्लास में? 11th में। 11 में पढ़ो। तो क्या लग रहा है, रोजगार मिलेगा आगे चल के? अगर साइकिल की सरकार आई तो रोजगार पक्का मिलेगा। और से भाजपा की सरकार रही? भाजपा की सरकार रही तो पूरी दुनिया डूब जाएगी, पूरी दुनिया डूब जाएगी। हाँ, बताइए, कल अखिलेश यादव यहाँ पर आए, बहुत भीड़ रही। योगी जी उससे पहले आए तो उसमें भीड़ रही, तो क्या लग रहा है ज्यादा भीड़ किसमें थी? भैया ज्यादा भीड़ अखिलेश यादव के में थी। योगी जी सब पैसा दे के लाए गए लोग थे, ये सब खुद के लोग थे। बसें आई थी यहाँ, अरे आई थी दूर दूर से, सब बाहरी लोग थे और यहाँ सब अखिलेश के सब सपोर्टर थे। तो अखिलेश यादव लग रहा है कि इस बार चुनाव रणनीति में मजबूती से आएंगे? अब की बार मजबूती से आएंगे और जीत के दिखाएंगे। बस कुछ घपला ना हो भाजपा सरकार के द्वारा। क्या क्या किस तरह ना हो जैसे होता है, आप सुने ईवीएम में घपला ना हो, बाकी नहीं तो इस बार साइकिल रेस जीत जाएगी तगड़ा। साइकिल जो है धर्राटे काट रही है इस बार। ये बताइए कि क्या है, कमल अमल सब पानी में खत्म चला जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार किन किन मुद्दों पर अयोध्या वोट कर रहा है? अब बीजेपी का मुद्दा तो आपको पता ही है। अच्छा, क्या उनका धार्मिक मुद्दा रहता है और कानून प्रशासन भी वहाँ धार्मिक से ही चल रहा है। अच्छा, ठीक। और बस, और साइकिल का मुद्दा क्लियर। अच्छा, ये सरकार क्या कर? सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ये सरकार बांटने की कोशिश हुई इस पूरे साल में? पूरी हुई 5 साल तक हुई। इस अभी तो ज्यादा हो रही है। अभी ज्यादा हो रही, मतलब अब चुनाव जब करीब आया तो ज्यादा ही मंदिर मस्जिद चल रहा है ना? हाँ, तो परसेंटेज के हिसाब से वो एक पक्ष को साइड करके बाकी अपना ले रहे। यहाँ पे बदलाव पूरी तरीके से है। यहाँ पे अखिलेश की सरकार बनेगी और हमारे जो नेताजी हैं वो पवन पांडे जी यहाँ से जीतेंगे। बात बताइए, कल अखिलेश यादव आए तो किस तरह का भीड़ देखने को मिला? ऐसे ही भीड़ हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, पैदा हुए जब से नहीं देखा। यह हमारे जो बाबा जी आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ आए थे, उनकी भी हमने ऐसी रैली नहीं देखा जैसे हमारे नेताजी की रैली थी। और उनसे ज्यादा भीड़ हमने देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। या योगी जी के लोग कह रहे हैं कि सपा के लोग भाड़े के लोग थे। ऐसा कुछ नहीं है। वो असल में जो हारे हुए रहते हैं, तो जब हारे हुए रहते हैं तो उनके पास कोई बात नहीं रहती है। तो जो हारे हो तो अपने तरफ से बना के वो सब कहते हैं।
यहाँ पे। और यहाँ पे पूरी तरीके से फुल बहुमत में ये चौथे चरण में ही हमारी नेताजी यहाँ से जीते हुए निकली हुई सरकार है। निकली हुई है चौथे चरण में। हाँ, चौथे चरण में वो जीत गए। तो पांचवा चरण क्या एक्स्ट्रा जा एक्स्ट्रा जा रहा है, उससे तो 300 के पार है वो। 300 के पार है, वो कहने की जरूरत ही नहीं है। चौथे चरण में वो जीत गए नेताजी हमारे यहाँ से। क्या लग रहा है ये जो बार बार उत्तर प्रदेश चुनाव आता है और मंदिर मस्जिद आ जाता है तो इसको ये मंदिर मस्जिद तो एक बहाना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यहाँ के हिंदू मुसलमान सब एक है। और हम लोग को भी कोई आपत्ति नहीं है, हमें मुसलमान यहाँ से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग भी अयोध्या जाते हैं, रामलला वहाँ मंदिर भी है, वहाँ पे भी सब हमारा मतलब आना जाना है। ये जब इलेक्शन आता है तो ये लड़ाने भिड़ाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए ये सब अपनाते हैं। अच्छा क्या लगा योगी जी का 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा देख रहे हैं? नहीं हो, सब खाली बेकार है, नाम का है, नाम का काम कुछ नहीं है। स्टेशनों के सारे नाम चेंज हुए, नाम चेंज हुआ खाली नाम चेंज बस। और क्या आपको दिख रहा है बताइए? नामकरण वाली सरकार बस नामकरण वाली सरकार है तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे चुनाव चल रहा है, लगातार चल रहा है, आतंकवाद, साइकिल, चिलम, ये सब क्या पर मेरी बात सुनिए, जब चुनाव आता है तभी आतंकवादी पकड़े जाते हैं। चुनाव से पहले कुछ नहीं होता है। जब चुनाव आता है तब हिंदू मुसलमान होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। ये सब चुनावी टाइम होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्मी शांत कर देंगे। गर्मी शांत के वो तो सरकार जब आएगी वो तो पता चलेगा कि गर्मी शांत होगी कि ठंडी शांत होगी। तो किस तरह से भीड़ को देख रहे हैं, अखिलेश यादव की भीड़ का और योगी आदित्यनाथ की भीड़? चूंकि आप सपा के कार्यकर्ता लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस भीड़ में किसकी ज्यादा भीड़ है? देखिए, ये जो भीड़ है चल रही है, ये कोई पैसा देकर बुलाई गई हुई भीड़ नहीं है। अच्छा। और ना ही कोई गाड़ी में तेल डलाकर बुलाई गई हुई भीड़ है। ये सब जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये अपने तन मन से जुड़े हुए हैं, अपनी मर्जी से जुड़े हैं, अपने जेब से खर्चा करके जुड़े हैं। और अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं सपा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमसे जितना हो सकता है हम उतना करते हैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि अखिलेश जी जो है हम युवाओं के लिए सोच रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। आपने देखा ही लॉकडाउन के समय में कितने लोग बेघर हो गए। हम लोग से जितना बन सका हम लोगों ने पार्सल बांध के उनको दिया। वेद प्रकाश गुप्ता भाजपा के विधायक, वो क्या किए? वो तो भी तो बहुत बड़ा काम किए होंगे कुछ लोग। वेद प्रकाश गुप्ता जी फेसबुक पे डाले थे अपनी आईडी से कि मैं क्वारंटाइन हूँ, मुझको अभी छोड़ दिया जाए। और हमारा नेता श्री आदरणीय पवन पांडे जी लोगों के बीच जा के उनकी मदद की है। चाहे जाड़ा ले लीजिए, चाहे गर्मी ले लीजिए, चाहे बरसात ले लीजिए। हम सहायता का टाइम आता है तो क्वारंटीन हो जाते हैं, और जैसे कोरोना रहता है तो चुनाव प्रचार प्रसार में बिल्कुल, तब उनकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। हाँ, एकदम चल फर रहते हैं वो। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है 403? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चौथे चरण में हम सरकार बना रहे, और आप तो 5वां चरण 61 सीटों के लिए, तो ये प्लस कितना सीट दे रहे हैं इसमें? देखिए, ये तो आपको 10 मार्च को पता ही चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी बिगड़ रही है। हालांकि अभी तक जहां पश्चिम में जो चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी फुल बहुमत से सरकार ला रही है, 300 के पार। जी, ये राम मंदिर मुद्दा है इस इलेक्शन का। देखिए, राम मंदिर जो मुद्दा है, मैं एक मुस्लिम होकर ये कह रहा हूँ, जो भगवान श्री राम अयोध्या में हैं वो हमारे हिंदू भाइयों की एक आस्था का प्रतीक है। हम भी मानते हैं श्री भगवान रामचंद्र जी एक आस्था का प्रतीक हैं। हमारे लोग उनको पूछते हैं, हमारे हिंदू भाई। और इलेक्शन में, चुनाव में भगवान को बीच में नहीं लाना चाहिए। हालांकि भाजपा का ये काम सदियों से चला आ रहा है कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो भगवान श्री राम को बीच में ले आते हैं, मंदिर मस्जिद को बीच में ले आते हैं। तो ये सब चीज़, आप मीडिया हैं, आप तो खुद हर जगह टहल के देख रहे हैं। 403 में से कितना सीट आपका मिल रहा है? देखिए, अभी तक हम लोग 300 टच कर चुके हैं। 300 टच? जी जी। मतलब आप लोग जो है चौथे चरण में 300 टच कर। जी। अरे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरशद खान है। खान साहब, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट कर रहा है अयोध्या? मुद्दा यही है कि विकास और आपसी जो नफरत फैली है इसको जो है हटाना, ख़त्म करना। और क्या अयोध्या भाजपा से पहले इस नफरत की आग में था या अभी हुआ इसे? नहीं, ये 2014 के बाद से हुआ है, पहले कभी नहीं था। हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, उसमें 6 खिलाड़ी हिंदू भी थे, 5 मुसलमान भी थे, एक ही साथ खाते थे, पीते थे, हर चीज़ होता था। उसके बाद से 2014 के बाद से जो हम लोग साथ रहते थे वो फेसबुक पे इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। कभी सोचते थे कि ये हमारे सब दोस्त यार हैं, कि हम लोग साथ साथ उठते बैठते खाते पीते। उनसे थोड़ा सा दूरियाँ उन लोगों ने बना ली है। बस यही कि एक हिंदू मुसलमान के जो नफरत की बीज बोया गया, ये सबसे खतरनाक है देश के लिए। दुआ करते हैं कि ये सब खत्म हो, जातिवाद, और हम लोग भाईचारे की सरकार बनाना चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं। ना कोई हमारे लिए हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।